पिछले जन्मों के कर्मों की सजा क्यों भुगत रहे हैं अब तक धनु राशि वाले? पिछले जन्मों के जो पेंडिंग कर्मांश थे वो अब तक पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं धनु राशि वालों के? जीवन में परेशानी, संघर्ष, उतार चढ़ाव की स्थिति, कर्जा हो जाना, परेशानियां आना, स्वास्थ्य खराब रहना, जीवन में प्रॉब्लम्स आना, ऐसा फेस क्यों कर रहे हैं धनु राशि वाले? और ये पिछले जन्मों की कर्मों की सजा अब तक क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? इस विषय में मित्रों आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आए और पिछले जन्मों का जो डाटा है, खाका है, वो पूरा कैसे हो। तो नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ ही रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। और कमेंट में जय राहुदेव, जय शनिदेव, हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे आपकी परेशानियां समाप्त होंगी। अब बात करने जा रहे हैं कि धनु राशि वालों को पिछले जन्मों के कर्मों की सजा अब तक क्यों भोगनी पड़ रही है। देखिए, जो कुंडली होती है, आपकी जन्म पत्रिका होती है, उसमें 12 खाने होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां होती हैं। इसमें राशियों में एक राशि आपकी होती है, धनु हो सकती है, मीन हो सकती है, मेष हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन बात हम धनु राशि वालों की कर रहे हैं। तो धनु राशि वालों के जीवन में अब तक पिछले जन्मों के कर्मों की सजा क्यों मिल रही है? तो कुंडली जो आपकी होती है पिछले जन्म की होती है। आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ईमानदारी से जीवन चला रहे हैं, हम वन की सेवा करते हैं, पक्षियों की सेवा करते हैं, मनुष्यों की सेवा करते हैं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसमें क्या होता है, कुंडली में दोष लगे होते हैं। कुंडली में अगर आपका मंगल पत होता है, पितृ दोष लगा होता है, या राहु केतु शनि शुभ ग्रहों के साथ पाप कत्री योग बनाते हैं, उसमें क्या होता है, आपके जीवन में वो ग्रहण लगा देते हैं। अब क्या होता है, आप सोचते हैं कि कुंडली तो राजयोग कारक है, शुक्र शनि की युति बन रही है या मंगल चंद्र की युति बन रही है केंद्रों में भी, तो भी लाभ नहीं मिल रहा, नुकसान है, कर्जा हो गया, स्वास्थ्य खराब है, बीमारी घर से जाती नहीं है, प्यार मोहब्बत किसी में घर में है नहीं, पत्नी पति में लड़ाई होती है और झगड़ा तलाक तक पहुंच जाता है, भाई भाइयों में प्रॉपर्टी विवाद है, चाहे छोटा घर है बड़ा घर है, शादी के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है, पैसे की प्रॉब्लम आती है, तो घर को बेचने की एक योजना बन जाती है, घर बेचने की योजना बनती है, बाप दादाओं का बनाया घर होता है, देखिए बनाते तो है नहीं, बिगाड़ने की योजना पहले है, क्योंकि घर बेच के भी वो अमीर नहीं हो पाते, लेकिन कुछ दिनों की गुजर बसर के लिए वो घर बेचना एक वो बना लेते हैं मोटिवेशन, और उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। अब वो बेच देते हैं, फिर भी कंगाली खगाली भुखमरती उनके दरवाजे से जाती नहीं, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी होती है कि भाई भाइयों में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, शादी के बाद प्रॉपर्टी विवाद नहीं हुआ कि मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगा, मैं अपने घर परिवार को कैसे सुखी रखूंगा, तो इसमें क्या होता है, कलेश होती है, चिरांद होती है। ये चिरांद और किस्सा कहाँ तक पहुंचता है, कोर्ट कचहरी तक। तो कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, तारीख पे तारीख मुकदमा चलता रहता है, वो प्रॉपर्टी का केस लंबा हो जाता है। तो ये शनि की अदालत है, शनि सब चीजें चलती रहती है। अब धनु राशि वालों पिछले जन्मों के कर्मों की सजा क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं विषाद लगा हुआ है। अब आप जाते हैं, दिखवाते हैं, पंडित जी को 150 रुपए देते हैं, वो टेवा खोल लेते हैं और आपका बता देते हैं कि राजयोग है, आपकी कुंडली में इस दिन से दशा सुधर जाएगी। लेकिन फिर भी आप 150 रुपए दिया है पंडित जी को, अब क्या है, जब घर पे आए तो दशा वैसी की वैसी, टाइम निकल गया और पंडित जी वहीं बैठे हुए हैं धोती कुर्ता पहन के, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। अब आप कहते हैं कि अब जिंदगी में बूस्ट नहीं आ रहा, तो भैया आप जब एस्ट्रो रेमेडीज करेंगे, अपनी कुंडली पे काम करेंगे, तो ग्रह क्या है, आपको शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ग्रहों के लिए रुपया पैसा दौलत कुछ नहीं होता, ये भौतिकवादी जीवन पृथ्वी पर है। ग्रह आपके जो है भोग लगाने से मान जाते हैं, आपके दान धर्म करने से मान जाते हैं,
आपकी जीवन की जो आधारशिला है अगर उसकी पकड़ में आ जाती है, किसी चीज़ की आप देखें कोई जो है नस होती है, यानी डीपली जो प्रोटेक्शन होती है वो पकड़ में आ जाए, तो आप क्या करते हैं, फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। तो ये घिराई करवाते हैं। इसमें राहु सबसे पहले साथ देता है, फिर शनि देता है, फिर केतु देता है, फिर शुक्र देता है। तो जब ये आप करते हैं तो पिछले जन्मों की कर्मों की सजा आपकी सुधरती चली जाती है। और जब आपका ये कर्म पेंडिंग कर्मांश होते हैं, आप उस पर कुंडली पर काम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, आपके जो है जीवन में संघर्ष आता है, नौकरी में प्रॉब्लम्स आती हैं, व्यापार चलता नहीं, आप जुआ सट्टा लॉटरी सेंसेक्स में पैसा लगाए जा रहे हैं 10 लाख लगा दिया, 20 लाख लगा दिया, 30 लाख लगा दिया, और आप पे हार चलती चली जाती है। तो क्या होता है, आपके जीवन का सबसे खराब समय होता है, क्योंकि कर्जा इस कदर बढ़ चुका होता है कि बैंक का लोन हो जाता है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर लोन हो जाता है, आपका जो व्यवसाय है उस पर लोन हो जाता है, गिरवी रख जाता है पूरा घर और पूरा आपका जो दौलत आपने कमाई होती है। तो क्या होता है, इससे आपका पतन होता है। ग्रह को आप भोग लगाते नहीं, काम करते नहीं, पत्रिका दिखवाते नहीं हैं और पत्रिका पे जो है काम नहीं करते। अगर एस्ट्रो रेमेडीज करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की आती है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कोई समस्या परेशानी आती है तो इलाज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे आप जुड़ेंगे, हमारी फीस पे कर 15 दिनों के अंदर हम एस्ट्रो रेमेडीज फाइल आपकी प्रश्न उत्तर सहित हाथ से लिखित बनाकर देती है। कंप्यूटर से हम कोई काम नहीं करते, मैं शोध करती हूँ आपकी जन्म पत्रिका पर, एनालिसिस करके तब आपको फाइल बनाकर देते हैं आपके प्रश्न उत्तर सहित। तो जीवन में आपकी संघर्ष की समस्याएं हम समाप्त करवा देते हैं। और ग्रहों का जब भोग लगाते हैं आप तो ग्रह प्रसन्न होते हैं और पिछले कर्मों की जो पेंडिंग कर्मांश की सजा है वो आपको देना बंद कर देते हैं। नहीं तो आप भुगतते रहिए, भुगतान तो बहुत लंबी है, लेकिन भुगतान के साथ देखिए समस्या है तो समाधान भी है। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि ग्रह गोचर स्थिति तो अच्छी चल रही है लेकिन परेशानियां फिर भी बनी हुई हैं। तो ग्रह गोचर स्थिति के माध्यम से आपके जीवन की पिछले जन्मों की सजा अगर आप समाप्त करेंगे तो अवश्य होगी, नहीं तो भुगतते रहिए। भुगतान लंबी है, मनुष्य जीवन का जो आधार है वो ईश्वर ने भुगतने के लिए ही भेजा है। और जब ये भुगतान खत्म होगी तो आपके जीवन से समस्या समाधान भी निकलता चला जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार शेयर परिवार रिश्तेदारों में अवश्य करें। जय राहुदेव, जय शनिदेव, हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपने जीवन की भुगतान को खत्म करें। कुंडली पर प्रकाश अवश्य डालें, नहीं तो जीवन में आपके संघर्ष बना रहेगा। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।